बिहारी जी में जब दर्शन होते थे तो बिजली नहीं होती थी, जैसे यहाँ लाइट होती है ना, ऐसे लाइट नहीं हुआ करती थी। आज भी वो परंपरा है, पर पहले तो पूरे प्रांगण में बिजली नहीं थी। आपके भी कई वयोवृद्ध बैठे होंगे जिनके सामने बिजली नहीं होगी, तो वो दीपक से दर्शन होते थे, दीपक से। एक संत दर्शन करने जाते, अब जो और लोग थे वो कहते वाह आज बिहारी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, उनकी कटिकाक्षनी तो देखी, उनका मोर पंख देखा, उनका पीतांबर देखा, उनके गहने देखे, आभूषण देखे, पर वो संत विचार करते कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो केवल अंधेरा दिखाई देता है, केवल नेत्र ही दिखाई देते हैं। अगले दिन पुनः गए, फिर आसपास लोग खड़े, वाह आज बिहारी जी ने कितना सुंदर नीलांबर धारण किया है, आज बिहारी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, श्रृंगार की महिमा गाते। और वो संत विचार करते कि मुझे नहीं दिखता, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ठाकुर जी इन गृहस्थियों को, इन बाहर से आने वाले लोगों को दर्शन देते हैं पर मुझे नहीं देते। बिरहा में भर गए महाराज। रात्रि में विचार किया कि कल मैं बिहारी जी के दर्शन को जाऊंगा, अगर बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, अगर बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो यमुना जी में छलांग लगाकर अपना प्राणांत कर लूंगा। आहा हा। उसी बिहारी जी की गली में एक कोड़ी रहा करता था, कोड़ी रोड पे पड़ा रहता था, लोग उससे पास से भी, उसे चूने वाला कोड़ था, चूने वाला कोड़ जानते हैं, उसका मांस चूता रहता था, तो कोई पास भी नहीं, दूर से ही लोग उसको पैसा फेंक देते थे। रात्रि में बिहारी जी उसके स्वप्न में चले गए, बोले अरे तुझे अपना कोड़ ठीक कराना है? बोले हाँ महाराज बड़ा कष्ट में हूं, ठीक कराना है। बोले कि देखो कल नित्य एक यहां से एक संत निकलते हैं ठीक 4 बजे, फटे से कपड़े हैं, महले से वस्त्र हैं, वो निकलते हैं एक ही समय पे आते हैं। कल किसी बच्चे ने प्रश्न किया, नहीं बच्चे ने क्या, पूरे युवान ने किया था कि महाराज जी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कब करें, ऐसे पूछा था। तो उसको हम बताएं कि आप कोई भी नियम लें, आप नित्य नियम लें, सुबह करें, दोपहर करें या शाम करें, पर एक समय करें, एक ही समय पर। अगर आप सुबह 8 बजे कर रहे हैं तो अगले दिन 8 बजे ही होना चाहिए। 5 मिनट यहाँ वहाँ हो जाए तो चलेगा, पर ये नहीं आज 8 बजे, कल 9 बजे, परसों 11 बजे, भूल ही गए, बोले एक दिन का इकट्ठा 2 दिन का कर लेंगे। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी करें पर ठीक उसी समय करें जिस समय आपने नियम लिया। तो बिहारी जी बोले कि वो संत नित्य एक समय पर ही निकलते हैं यहाँ से, तुम तो उनके पैर पकड़ लेना, और जब तक वो तुमसे ये ना कहें कि जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक कर दें, पैर छोड़ना मत। बोले ठीक है। अगले दिन जैसे ही वो संत आए, वो कोड़ी ने जाकर संत के पैर पकड़ लिए। बोले अरे अरे छोड़ो, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे बिहारी जी दर्शन तक नहीं देते। बोले नहीं, आप कुछ भी हो, पर आप एक बार ये कह दो कि तेरा कोड़ ठीक हो जाए। बोले मेरे कहने से कोड़ ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें तो बिहारी जी दर्शन देते हैं, मुझे तो दर्शन ही नहीं देते। इतना बड़ा पापी हूं कि नहीं, जिद पकड़ ली। जब विलंब होने लगा, बोले बिहारी जी के कहीं पट बंद ना हो जाए, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक कर दे। जैसे ही मंदिर में पहुंचा महाराज जी, आज बिहारी जी साक्षात सामने खड़े हैं, उनको भी दर्शन हो रहे हैं। उसने पूछा कि आज ऐसा क्या है कि तुम मुझे दर्शन दे रहे हो, जीवन पर्यंत दर्शन नहीं दिए, मैं तो यही जानता था केवल नेत्र के दर्शन होते हैं। बोले कि तुमने जीवन भर मुझसे कुछ मांगा नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मुंह नहीं दिखा सकता था, आज तुमने जैसे ही मांगा कि जाओ बिहारी जी कोड़ ठीक कर दें, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। ये है महाराज। हम अगर पेट में भी दर्द है महाराज, हे भोले बाबा, उससे अगर कुछ मांगना है तो केवल उसको ही मांगो और किसी को नहीं।